नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि आपका जॉब कब तक लगेगा, क्या करियर आपके लिए ठीक रहेगा, क्या बिजनेस का कोई स्कोप है, इसके बारे में जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल है थर्ड फिंगर के कंपेरिजन में। जो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, किसी भी समूह का नेतृत्व करना, लोगों से अच्छे तरह से काम निकलवा सकना, अपने ज्ञान और योग्यताओं का भरपूर उपयोग करना, एक बड़े पद पर विराजमान होने के योगों को दर्शाता है। क्योंकि गुरु यहाँ पर ज्ञान, मानसिक बल और योग्यताओं के साथ साथ विजडम बहुत अच्छा देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर काम करते हुए, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हुए, अपने अंडर दूसरों को एक अच्छे से काम करवाते हुए और बहुत मेजर किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रैब कर सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। बचपन से ही बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाते हुए देखने को मिलते हैं। भावुक किस्म की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज्ञान, विद्या, योग्यताओं को बढ़ा देने वाला होता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का सर्वाधिक उन्नति खुद के काम में, नहीं तो टीचिंग लाइन में या सेल्फ एम्प्लॉयड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसके दो योग बहुत अच्छे निर्मित हुए हैं। जैसे मस्तिष्क रेखा के ऊपर आपके बायफोर का साइन आया है, जो इस बात को दर्शाता है कि अगर आप खुद का इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर या किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करते हैं तो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी, आपका नेम, रिस्पेक्ट और ओवरऑल सक्सेस, ये सभी तरह की चीज़ें बिजनेस लक लाइन के कारण बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो जाएगी। और दूसरा आपकी जो लक लाइन है, यहाँ पर बहुत अच्छा योग ये है कि जो पहली लक लाइन है जो इतना ज़्यादा फैल करके चली है, जिसका तात्पर्य होता है बेहद संघर्ष और परिणाम शून्य के बराबर, ये भाग्य रेखा पूर्ण रूप से ख़त्म हुई है और दूसरी भाग्य रेखा स्मूथली यहाँ पर जनरेट होकर आगे बढ़ी है, जिसका तात्पर्य ये है कि 43 और 44 के एज से आपका लक बहुत अच्छा होने वाला है, जिसके कारण आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलना, अर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाना, आपके लक के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ हर विषय में बहुत ज़्यादा अच्छा आना और इन सब चीज़ों के कारण इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ने के साथ में मेंटल पीस, हैप्पीनेस और मेंटल स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें लाइफ में आपके बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको जुपिटर के रिगार्डिंग ही अपना करियर आगे बढ़ाना चाहिए और जुपिटर का यहाँ पर तात्पर्य होता है टॉप पोजीशन अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट वर्क, यानी उस काम के मालिक आप हों और आप अपने अंडर में दूसरों से काम करा रहे हों। तो यहाँ पर देखेंगे लिटिल फिंगर की लेंथ के बारे में, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन वही जो आपका मरकरी माउंट है, इसकी लेंथ कुल मिलाकर के या साइज़ नॉर्मल है, जिसके कारण ये इनिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, एरर देता है। लेकिन समय के साथ साथ अपने बात को सही ढंग से रखने की आदत, अच्छे लेवल का मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मल्टीपल वर्क को ईजिली हैंडल टेकल करना, ये सारी कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर धीरे धीरे कर आने लगती है। यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के और कम्युनिकेशंस को डेवलप होने को लेकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, जिसके कारण आपको बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कैपेबिलिटी लाइफ में बढ़ने वाली है। जब भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो इस कंडीशन में एक बात ख़राब ये देखने को मिलता है कि इमोशनल और सेंटिमेंटल टाइप का जब नेचर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा निर्णय भावुकता में लेते हुए पाए जाते हैं। आप जब किसी के लिए समर्पित रहेंगे तो पूर्ण रूप से रहेंगे और किसी से जब अलग हटेंगे तो पूरा मन से अलग हटते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा समर्पण का भाव है उतना ज़्यादा गुस्सा भी इस तरीके के मंगल पर आड़ी रेखाएं देती है। गुस्सा एकदम से फूटने वाला और एकदम अनियंत्रित किस्म का गुस्सा और गुस्से, आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय से यह नुकसान की योगों को दर्शाता है। तो इस विषय पर आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भावुक किस्म का प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं रखना है और भावनाओं में बह करके निर्णय लेने या काम करने से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। तो इस फिंगर का हमें कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट फिर देखने को नहीं मिलेगा। फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली और काइंडली टाइप का नेचर देती है, जिसके कारण सभी तरह की परिस्थिति, माहौल में ढलने की कैपेबिलिटी आपके अंदर अच्छी दिखाई दी है। और फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे हुए हैं, जिसके कारण ये स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। जो दिल में है वही मुंह पर है, क्योंकि जब भी हृदय रेखा गुरु से इतने स्ट्रांगली जुड़ती है तो ये साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व यहाँ दर्शाती है। तो जो लोग आपसे जुड़े रहेंगे वो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आप किसी के लिए जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो लिमिटेशन नहीं लगाते कि कहाँ तक मदद करनी है। अनकंडीशनल लव केयर दूसरों को देते हुए पाए जाते हैं, इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा लोग आगे चल करके भी जुड़ेंगे और लोगों के जुड़े रहने से आपको भी अंततः बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो बुध है ये यहाँ पर लोगों को ही दर्शाते हैं
और जब यहाँ सीधी खड़ी रेखा हो तो ये अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देते हैं। तो बहुत सारा काम, व्यापार, नाम, सम्मान या अपने व्यवहार के बल पे काम होना, इस तरीके का मरकरी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी ठीक है। 35 उम्र के पहले लगातार जीवन में चिंता व संघर्ष आपके बना ही रहा, लेकिन जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का साइन बहुत प्रॉपरली आपके लाइफ लाइन के ऊपर बना है। ये समय लाइफ में 45 का है, करेक्ट। तो यानी इस पीरियड में खुद का एम्पायर खड़ा होना या खुद के नाम पर घर हो जाना या प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी क्रिएट होना, लाइफ में जो बहुत बड़े स्तर का काम होता है या बहुत बड़े स्तर की इच्छा मनोकामना होती है, जिसके कारण लाइफ पूरा का पूरा चेंज हो जाए पॉजिटिवली, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी का अपग्रेड होना हो, तो इस तरीके का ट्रायंगल का साइन मेजरली देखने मिलता है। तो बहुत लक्की पीरियड आपके लाइफ में नेक्स्ट ईयर से आने वाला है। 45 के बाद तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस है ही। आप देख सकते हैं किसी भी तरह की वरी लाइन आपको लाइफ लाइन को क्रॉस करते हुए नहीं दिखेगी। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो चिंता या बाधा रेखा शुरुआती जीवन में आपने झेला, ऐसा कुछ भी आपके लाइफ में आगे चल के होने नहीं वाला है। कोई भी चिंता या कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं रहेगी कि लाइफ को अफेक्ट करे। तो इसीलिए आपका ओवरऑल लाइफ हर विषय में बहुत अच्छा दिखाई दिया है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, जो इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देती है। और जब भी लिटिल फिंगर में भी गैप हो तो सुन सबकी लेते हैं, लेकिन करते अंततः अपने मन की है। सेकंड फ्लेंज के ऊपर सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। अच्छों की बोलती बंद कर दें अपने वार्तालाप से, अपने लॉजिकल टाइप के पर्सनैलिटी से। ये सब जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण है। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बार बार अपने आप को कनेक्ट करिए और लगातार लर्निंग हैबिट मेंटेन रखिए। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको नए नए तरह के थॉट प्रोसेस जनरेट करके देगा, नए नए तरह के अपॉर्चुनिटी ग्रैब करवाएगा, जिसके कारण आपका लाइफ में लक, अपॉर्चुनिटी और अर्निंग, ये तीनों तरह के योग लगातार बढ़ते चले जाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, ये प्योरली स्क्वायरिश हैंड में आया है, जिसके कारण ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक या मानसिक किसी तरह का पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं और तकरीबन सभी जोन आपके पाम में डेवलप अच्छे हैं। तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्लानिंग करने की कैपेबिलिटी या डीप थिंकिंग और एक्शन ओरिएंटेड टाइप का पर्सनैलिटी, ये तीनों कॉम्बिनेशन डेवलप अच्छा है। मेन बात दिक्कत ये हो गई कि जो लक लाइन होती है, ये जितनी ज़्यादा स्मूथ हो उतना ज़्यादा करियर या अर्निंग या हमारे एफर्ट स्मूथली रिजल्ट लेकर के देते हैं पॉजिटिव। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये तकरीबन 18-19 साल से लेकर के 32-33 तक लगातार फैली हुई है। तो यानी इस उम्र में बहुत आपने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, कर्म भी बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन परिणाम उसके अनुकूल नहीं मिला है। आपको भाग्य का, कर्म का पूरा असर नहीं मिला है। छोटे छोटे इनिशिएशन लेने का हमेशा से आपके अंदर मन रहा है कि अपना खुद का काम करें या इंडिपेंडेंट वर्क करें, और इस तरह की मरकरी लाइन लर्निंग हैबिट बहुत अच्छी देती है, जैसे स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, हर अलग अलग चीज़ों में बिल्ड करने की कोशिश करती है। लेकिन ये सभी लक लाइन भी या मरकरी लाइन भी बहुत स्ट्रांगली जनरेट नहीं हो सकी। इसके बाद आपकी राहु लाइन ने लक लाइन को क्रॉस करना शुरू किया 34 से लेकर के अराउंड 41 और 2 के एज तक। तो यहाँ पर लगातार स्ट्रगल, स्ट्रेस, कभी फाइनेंशियल, कभी फैमिली, कभी हेल्थ, ये सब लगा ही रहा 2-2 साल के अंतराल में। लेकिन अंततः अब जो भाग्य रेखा आ रही है, ये अच्छी इसलिए है क्योंकि इधर कोई भी रेखा क्रॉस नहीं हो रही है, और ये रेखा थोड़ी सी कमज़ोर ही है क्योंकि शनि तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन यह समय के साथ शनि से जैसे ही कनेक्ट करेगी तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस और बिल्कुल लिमिटलेस प्रोग्रेस लाइफ में देखने मिल जाएगा। तो शनि के क्षेत्र पर दिक्कत ये है कि हल्की फुल्की अभी भी आड़ी रेखा मौजूद है, जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। मूड स्विंग के प्रॉब्लम में जैसे अभी बतलाया गया कि आपका इमोशंस आपके लिए ख़राब है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण नहीं रहती, जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हमारा मन विचलित हो जाता है, तो काम के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा लग नहीं पाता है। तो शनि को यहाँ पर अच्छा करना और इमोशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है, तब जाके लक लाइन आपके डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट करेगी और परमानेंट सेटलमेंट एंड सक्सेस आपको किसी भी क्षेत्र में इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। गुरु के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, धार्मिक और कृपालु व्यक्ति को बनाती है। आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों के भावनाओं की कद्र करते हुए इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि दूसरों की बातों को, भावनाओं को अच्छे से समझ सकने में सक्षम होते हैं।
यह कॉम्बिनेशन भाग्य को, कर्म और पुण्य को बढ़ाता है, जिसके कारण इन सब का लाभ बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है। बच्चों का भविष्य अच्छा होना, बच्चों से सुख अच्छा मिलना, बच्चों के द्वारा सेवा अच्छी प्राप्त होना, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता, पितृ, पूर्वज या ईश्वर को, दूसरों को समर्पित किया है इस तरह का कर्म। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितना ज़्यादा धार्मिक यात्रा करते हैं, दान धर्म पूजा पाठ करते हैं, उतना ज़्यादा जीवन में सुकून शांति बढ़ता जाता है। ये ब्लेसिंग से बहुत बड़ी जो ईश्वर के निकट लेकर के जाता है। जैसे आप किसी को दुआ दे दें, वो बहुत जल्दी लगेगा। कोई आपकी मदद कर दे, आप किसी से प्रसन्न हो जाएं, तो बहुत जल्दी सामने वाले के साथ अच्छा होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु का जो ब्लेसिंग है ये डायरेक्टली दूसरों के ऊपर पड़ता हुआ पाया जाता है। तो इस कंडीशन में धीरे धीरे कर फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, किसी भी तरह का कंफर्ट, लग्जरीज या मटेरियलिज्म, ये तमाम तरह का आनंद, सुख, ये सब समय के साथ में बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जिस भी तरह की इच्छा मनोकामना के अतिरिक्त आप धार्मिक यात्रा करेंगे दूर की, वो इच्छा मनोकामना यात्रा के तत्पश्चात पूरी होती दिखेगी। शनि के क्षेत्र पर जब भी इस तरीके से अपर पोजीशन में स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिश ऐसा कुछ भी बनता है, जैसे आपके केस में प्योरली ये स्क्वायर का साइन है, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है प्रोटेक्शन को, कि आपको कभी भी मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस लाइफ में नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, धर्म को कर्म से जोड़कर चलते हुए यानी ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति भी रहेगी। पर ये कॉम्बिनेशन मोक्ष, मुक्ति को भी और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। इसलिए धीरे धीरे कर आपकी जो शनि की रेखाएं हैं वो बहुत पॉजिटिवली बदल रही हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्का सा त्रिशूल का चिन्ह दिखेगा, मल्टीपल लक लाइन्स के कॉम्बिनेशन आते दिखेंगे। तो थोड़ा बहुत और अगर शनि और भाग्य रेखा में मजबूती हो गई तो विज़न क्लियर हो जाएगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ लाइफ में रहेगा, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी आ जाएगा। और जो ये भाग्य रेखा के अतिरिक्त अड़चन, बाधाएं, रुकावट, और ये भाग्य रेखा खासकर देरी बहुत देती है, तो ये सभी तरह की चीज़ों में आपको सहूलियत मिल सकेगी और इच्छा पूर्ति आपकी तुरंत जीवन में होते देखने को मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र पर जब मल्टीपल लाइंस होता है तो ये मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी व्यक्ति को देता है। एक से अधिक सूर्य रेखा एक से अधिक चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करती है, टैलेंट, स्किल्स डेवलप करती है। लेकिन इन सन लाइन को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के कारण भागा दौड़ी बढ़ती है, संघर्ष बढ़ता है, सफलताएं कम होती हैं, क्योंकि ध्यान भंग बार बार होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको छोटी छोटी आड़ी रेखाएं जाती हुई दिखेगी। तो इसका तात्पर्य होता है कि आपको जॉब में कभी भी सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक तो पहली बात कि गुरु की उंगली की लंबाई अच्छी है, जिसके कारण ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी देती है, थोड़ा ईगोइस्टिक टाइप का नेचर भी बिल्ड करती है। दूसरों को ईगो दिखता है, लेकिन एट द एंड वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा झुक करके रहना, दब करके रहना, दूसरों के अनुसार चलना, ये आपका व्यक्तित्व है ही नहीं। और जॉब में आप किसी के अंडर में है तो वहाँ पर आपको कंफर्ट तो मिलने वाला है नहीं, सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप अन्याय का साथ देते हुए जो इंसान होते हैं उनमें से नहीं हैं। आप जो भी कुछ है वो मुंह पर कह देने वाले, सत्य का साथ देने वाले, धर्म के अनुसार चलने वालों में से हैं। तो इस कंडीशन में ये सब जो नेचर है ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है, जिसके कारण जॉब में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होना और दब करके रहना, सेक्रीफाइसेस करना, ये सब नेचर में नहीं है। तो जॉब में आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, सक्सेस नहीं है, इसलिए आपको सेल्फ वर्क क्रिएट करना चाहिए, अपना खुद का इंस्टीट्यूशन, कोचिंग या खुद का कुछ भी आपको इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपका मरकरी बहुत अच्छा है। जब किसी का ऐसा मरकरी होता है तो लोग आगे से अट्रैक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, अपनापन आप जैसे जहाँ तक दूसरों को महसूस कराते हैं, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी, सब कुछ यहाँ जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ पर बहुत अच्छी देखने मिलती है। इन्हीं सब चीज़ों के तो कारण आपकी सूर्य की रेखाएं आधी आधी होकर के भी बाइफोर्क का साइन बनाते हुए बुध की तरफ चल गई, जो यशस्वी योग का निर्माण करती है, जिसके कारण अपने कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा काम आते हुए देखने को मिलते हैं। और इन सब तरह की चीज़ों से लगातार समृद्धि, विकास हो रहा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा सपोर्ट कर रहा है बिजनेस को लेकर के। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, अपने स्पाउस और दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन को बढ़ाता है। हार्ट लाइन में आपके 3 बार मेजर स्ट्रगल इमोशनल लेवल पे दिखाई दिया है, उसके पहले भी छोटे छोटे हैं, लेकिन मेजरली जो आता दिखाई दिया है वो 32 से 34, 37 से 39, और एक जो आने वाला और रहेगा वो 46 से 47 के मिड में। तो इस पीरियड में पैसों के लेन देन से सावधान रहिएगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखिएगा।
इसके बाद जब भी इस तरीके के बायफोर्क के अनदर कॉम्बिनेशन आते हैं तो इसे यशस्वी योग जैसे यहाँ पर बायफोर्क में बतलाया जाता है, वैसे इसे यहाँ पर विष्णु सिंबल बतलाया जाता है, जिसमें ऐसे इंसानों का शुरुआती जीवन बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, लेकिन ईश्वर शुरुआती जीवन में ही बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से मजबूती दे देते हैं विपरीत परिस्थिति दिखला करके। तो धीरे धीरे कर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे प्रगति, उन्नति, समृद्धि और मानसिक बल में वृद्धि होती जाती है। तो ये मल्टीपल इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो यहाँ पर आपको इसीलिए इमोशनल बेस्ड ज़्यादा वर्क नहीं करना है, ना डिसीज़न लेना है, ना रिएक्ट करना है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको इमोशनल ट्रबल पेन लाइफ में कभी नहीं होगा और सिस्टमेटिकली आपकी लाइफ रन हो सकेगी। जब भी मार्स का कनेक्शन माइंड से होता है तो उतावलापन, बेचैनी, जल्दबाजी, हड़बड़ी और जो बतलाया गया कि आवेश में निर्णय लेना या काम करने से नुकसान। तो यहाँ पर नीम का पेड़ लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस काम के बाद में आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, मेंटल पीस, हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएगा, सभी तरह के काम बहुत स्मूथली क्रिएट होना शुरू होंगे, पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, डिसीज़न मेकिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, हर तरह के डिसीजन प्लानिंग में आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस मंगल के कारण या फिर आइलैंड के कारण आपका बचपन डिस्टर्बिंग तो रहा हेल्थ एंड फैमिली के रिगार्डिंग, लेकिन मेंटली स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हमेशा, यानी मेंटल प्रेशर खासकर ये टीन एज के बाद में आपको 23-24 तक ज़्यादा रहा और उसके बाद आपकी माइंड में धीरे धीरे कर स्टेबिलिटी आना शुरू हुई 25-6 से, जिसके कारण सिचुएशन हैंडल कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ी है। उसके बाद फिर मेंटली लेवल पे और ज़्यादा चुनौती आपको 35 एंड 6 के मिड में आया और एक लास्ट जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 41-2 का ही है जो अभी चल रहा है। लेकिन अब इसमें देखिए कि यही वरी लाइन आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन में तब्दील हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि जो अभी करियर को लेकर के प्रेशर आया था वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे करके जा रहा है, जिसके कारण आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, खुद के दम पर काम करने की योग्यता, रिस्क टेकिंग नेचर, ये सब बढ़ रहा है। और यही सब क्रिएट होकर के आने वाले 2 साल के अतिरिक्त आपका खुद का काम क्रिएट करवाएगा। और इसी में से आप देख सकते हैं कि स्लाइटली आपकी सनलाइन रिएक्ट कर रही है, निकलना शुरू हो रही है, जो अपने दम से नाम, सम्मान, सफलता और रॉयल्टी और खासकर वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर रही है। क्योंकि अगर ये सभी लाइंस कंप्लीट हुई या मजबूत हुई तो प्योरली आपके रेक्टेंगल का साइन या स्क्वायर का और अनदर साइन क्रिएट हो सकता है, जिसके कारण बहुत मेजर वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ रिस्क लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये समय बहुत अच्छा चल रहा है आपके नए तरह के इनिशिएशंस लेने का, क्योंकि आपके माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन है, जिसके कारण ये डीप थिंकर, इमेजिनेटिव और रिसर्चर टाइप का नेचर, काल्पनिक किस्म की प्रवृत्ति मेजरली देती है। तो ये माइंड लाइन एक्चुअली बनी है यूनिक वे में काम करने के लिए, अपने आर्ट, क्रिएटिविटी, पैशन को फॉलो करने के लिए। अब जब ये काम नहीं करेंगे तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटीज़, डिप्रेशन, टेंशन, ये सभी तरह की चीज़ें बढ़ता रहेगा। तो इसे सही जगह लगाइए और मल्टीपल आपका काम लगातार बढ़ता जाएगा, 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से काम, पैसा सब कुछ आपको बढ़ेगा, क्योंकि माइंड जो आपकी है ये मल्टीपल वर्क में इंगेज होने वाली है। ये हर तरह के काम में कहीं ना कहीं फ़ायदा ढूंढने वाली, हर तरह के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली है, इसलिए इसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है इसको सही ढंग से अगर उपयोग किया गया तो। और दूसरी जो सपोर्टिव माइंड लाइन है ये आपके अंदर हिम्मत को, जुनून को बढ़ाएगी और आप एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। अदरवाइज कोर्ट कचहरी का यह जो है साइन होता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसीलिए हम नीम का पेड़ लगवाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे कर अपग्रेडेशन तो हुआ, हमेशा जब जब स्ट्रगल आया और ज़्यादा अपग्रेडेशन लाइफ में आपके हुआ। जो जब यहाँ पर वरी लाइन हमें दिख रही है उसके जस्ट बाद में प्रोग्रेस लाइन आई है। तो इसीलिए कंटिन्यूअस 22 से लेकर 28 के मिड में नेगेटिविटी, देन आफ्टर पॉजिटिविटी क्रिएट होती रही और अप्रोक्स 28 के ही आसपास से आपको अपनों का, दूसरों का, ईश्वर का, पार्टनर का, सबका सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जो लाइफ टाइम मिलते जा रहा है। और लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत अच्छा हुआ है, ट्रायंगल के साथ में नए नए तरह की मरकरी लाइन निकल रही है कि आप जो भी काम शुरू करेंगे आपके नाम से, उसमें आपके फैमिली भी इंगेज होने वाली रहेगी। तो सबके मिलके कार्य करने से बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ दिखाई दिया है। शुक्र के ऊपर वरी लाइन जब इतनी ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन में ज़्यादा प्लेजर फुलफिल नहीं हो पाता या ज़्यादा सुख भोग नहीं पाते। ऐसे सुख सुविधा बहुत होती है लेकिन चिंता इतनी ज़्यादा होती है कि भोग विलास यहाँ कम देखने को मिलता है। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना यहाँ अच्छा रहेगा।
रेमेडी के बाद में इन सब तरह की वरी लाइन भी ख़त्म होगी, लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो हेल्थ और लाइफ स्टाइल में रिकवरी के चांसेस अच्छे हैं आपके। और शुक्र मणिबंध से जुड़ करके लक लाइन आई है, तो पितृ पूर्वजों की लगातार आराधना करें, उनके नाम से दान धर्म करना आपको अचानक से धन लाभ या भाग्योदय देगा। मणिबंध की रेखाएं भी जब मजबूत होती है तो सभी तरह की जिम्मेदारी पूरी अच्छी निष्ठा से निभा सकने में सक्षम होते हैं। और बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से भी समृद्धि अच्छी है, पैसा रुक नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी मरकरी लाइन मजबूत हुई तो पैसा भी अच्छा आना रुकना, सदुपयोग होना बढ़ना, सब कुछ आपके हथेली में लिखा हुआ है। अब यही चीज़ देखेंगे हम लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपकी जो बाइंड लाइन है ये कुल मिलाकर के स्ट्रेट है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। मरकरी लाइन यहाँ भी आधी अधूरी रही तो आप अपने लर्निंग को, एजुकेशन को, पैशन इंटरेस्ट को कंसिस्टेंट वे में रन करिएगा, आधे अधूरे मत छोड़िएगा। जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइन की कंडीशन अच्छी है और इधर भी बायफोर का साइन अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसीलिए एक पैशन इंटरेस्ट को आँख बंद कर फॉलो कर लेना अनएक्सपेक्टेड और एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस गेन्स आपको लाइफ में देने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।